सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। निशी डाक की आवाज दिल को सहमा जाए। बकुल, क्या बात है भैया? बकुल, क्या हुआ है इस गांव को? रात होते ही गांव में इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है? गांव में अब पहले जैसी रौनक क्यों नहीं रही? अब मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता भैया। बकुल वहां से बाहर भाग जाता है। अरे बकुल, सुन तो सही, मुझे गांव जाना चाहिए, शायद वहां से कुछ पता चले। रघु गांव में इधर उधर भटकता रहता है और सबसे इसका राज पूछता रहता है, पर कोई भी उसे कुछ भी बताने को राजी नहीं था। सब उसकी बात टाल देते थे और वहां से चले जाते थे। तभी सांझ हो गई, गांव पर अंधेरा छाने लगा। गांव के एक पेड़ के नीचे रघु को बिरजू काका बैठे हुए दिखाई दिए। वो उनके पास जाने लगा। उसे देखते ही बिरजू काका वहां से जाने ही वाले थे कि रघु ने उन्हें रोक लिया। बिरजू काका, आज नहीं, आज आपको बताना ही पड़ेगा। गांव में हो रही हत्याओं का राज क्या है? कौन है इनके पीछे? रघु ने कहा। जिद मत कर रघु, जा, चला जा, जा अपने घर। तेरा काका भी पागल है जो तुझे यहां रहने दे रहा है। जा, भाग जा, चला जा यहां से। बिरजू काका ने रघु से कहा। अरे बकुल, रात होने वाली है, जा देख तो रघु अब तक घर क्यों नहीं आया? दास काका ने बकुल से कहा। जी बाबूजी, मैं भैया को लेकर अभी आता हूं, बकुल ने कहा। बकुल, अरे बकुल, सुन तो। एक अनजानी आवाज बकुल के कानों में पड़ी। उसे लगा कि रघु उसे बुला रहा है। हाँ भैया। हैं? ये क्या कर दिया मैंने? छल लिया मुझे निशी डाक ने। अरे रघु, तू? बकुल नहीं आया तेरे साथ? क्या वो तुझे मिला नहीं? दास काका ने रघु से पूछा। नहीं दास काका, बकुल मुझे नहीं मिला। कहां गया वो? वो तो तुझे ढूंढने आया था। मैंने तुझे कहा था ना, रात होने से पहले घर आ जाना। न जाने क्या हो गया होगा मेरे बकुल को। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने। अरे काका, दास काका, सुनिए तो सही, मैं भी आ रहा हूं। पूरा गांव बकुल को ढूंढने में लग जाता है। सभी लोग जलती मशाले लेकर बकुल बकुल चिल्लाते हुए उसे यहां वहां खोज रहे थे कि तभी एक जगह पर एक आदमी पड़ा हुआ था। दास, वहां देख, वहां कोई पड़ा है। क्या वो बकुल तो नहीं? नहीं नहीं, वो मेरा बकुल नहीं हो सकता। उस आदमी को पलटाने के लिए दास काका के हाथ कांप रहे थे और जैसे ही दास काका ने उसे पलटाया तो वो बकुल ही था, पर बेजान। बकुल, बकुल नहीं, बकुल नहीं, ये क्या हो गया बकुल? बकुल, मेरे भाई, जवाब दे। बकुल, जवाब दे। अरे अब ये जवाब नहीं देने वाला, ये मर चुका है। निशी डाक ने इसका भोग ले लिया है। क्या बेकार बात कर रहे हैं आप काका?
कौन निशिडाक? कैसा भोग? बकुल जिंदा है, अभी बोलेगा ये। बकुल उठ। नहीं बोलेगा रघु, नहीं बोलेगा अब ये। तुझे पता नहीं है कि निशिडाक कौन है। तेरे बाप को भी उसी ने मारा था और आज तेरे भाई को भी इसी ने मारा है। दोनों मौत का कारण तू ही है, तू ही है। रघुल। क्या क्या काका? पिताजी की मौत? ये क्या कह रहे हैं आप? बिरजू काका, अब समझाइए काका को, ये क्या बोल रहे हैं वो? ये सही कह रहा है रघु। बरसों पहले जब तू छोटा था तब रात में बाहर खेलने चला गया था और तेरा बाप तुझे ढूंढने निकला था, पर वो कभी घर नहीं लौट पाया। वो भी निशिडाक का शिकार बन गया था और आज बकुल भी तुझे ढूंढने निकला था, वो भी निशिडाक का शिकार बन गया। अपने आप को संभाल दास, हमें बकुल का अंतिम संस्कार करना होगा। चल शमशान चल। रघु बेटा, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं हम। जा, शहर लौट जा, नहीं तो। नहीं काका, मैं दास काका को अकेले छोड़कर शहर नहीं जा सकता। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये निशिडाक कौन है। रघु, रघु बेटा, तुझे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रघु, रघु। रघु खिड़की से बाहर देखता है, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। उसने दरवाजा खोला और लालटेन लेकर उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो बहुत आगे चला गया कि तभी दूर उसे अपनी मां खड़ी हुई दिखाई दी। मां? पर मां को मरे तो 20 साल हो गए, वो यहां कैसे? हैं? कहीं ये निशिडाक तो नहीं? रघु वहां से भाग जाता है। रघु भैया, रघु भैया, मुझे बचाओ। पीछे से बकुल के कहराने की आवाज आती है, पर रघु अपने कान बंद करके सीधे घर की तरफ दौड़ने लगता है। क्या क्या हुआ रघु? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। फिर तू इतना डरा हुआ क्यों है? तेरी ये हालत कैसे हुई? तू इतना पसीना पसीना क्यों हो गया बेटे? बोल, जवाब दे। मैं उस आवाज के पीछे गया था काका। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया रघु? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? मरना चाहता था तू? बोल, तू क्या चाहता है? इस उम्र में मैं अपने दो बेटों की अर्थी उठाऊं? नहीं काका, नहीं। रघु बेटे, तुझे मेरी कसम है, जा, लौट जा, कल के कल शहर लौट जा। काका, आप ये चाहते हैं कि मैं शहर लौट जाऊं? तो फिर बता दो कि ये राज क्या है? क्यों गांव में लोग मरते आ रहे हैं? और ये कौन सी आवाज है जो सबको सुनाई देती है और जवाब देने वाला कभी लौटकर नहीं आता? जवाब दो काका, जवाब दो। वो आवाज नहीं है रघु, वो एक भटकती हुई आत्मा है, मंगली की आत्मा। क्या? मंगली की आत्मा?
डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।